आज बिहार विधानसभा के भवन शताब्दी वर्ष के एवं भारत के अमृत महोत्सव के अवसर पे सभी माननीय मंचासीन हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय राज्यसभा के उपसभापति जी माननीय हरिवंश बाबू, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तारकिशोर जी, माननीय संसदीय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, माननीय हमारे अध्यक्ष बिहार विधानसभा के माननीय विजय सिन्हा जी, माननीय विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, सभी दल के माननीय नेतागण, हमारे सभी यहाँ पर बैठे हुए हमारे माननीय राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बाबू, माननीय हमारे उपाध्यक्ष विधान बिहार सभा के, माननीय हमारे सभी मंत्रीगण एवं सभी हमारे जो भी विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्यगण, हमारे माननीय पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद भाई रूडी जी और सभी विधानसभा विधान परिषद के हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं सभी प्रेस मीडिया के सभी सदस्यगण, सबसे पहले मैं आज के इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी को और साथ साथ सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं आज कहना चाहती हूँ कि एक्चुअल भारत में जो लोकतंत्र की यात्रा हमारी जो है वो बहुत ही पुरानी है और देश के लोकतंत्र की जड़ें अगर हम कहें तो ईसा से कम 3000 वर्ष पूर्व वैदिक काल तक जाती है और प्रातिनिधिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को अगर प्रथम निरूपण अगर हम देखें तो ऋग और अर्थवेद से मिलता है और बाद में हम महाभारत के शुक्राचार्य और नीतिसार बौद्ध और साहित्य में अगर हम देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि से मिलता है। बिहार तो हमारे लोकतंत्र की पालना ही रहा है। भारत के लोकतंत्र की यात्रा अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कब आया, जब हम सैकड़ों साल की गुलामी से मुक्त हुए तथा हम भारत के लोगों को अपने संविधान से अंकित कर अधिनियमित और आत्म समर्पित किया और भारतीय गणतंत्र के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कारण हम विधायिका लोकतंत्र का इंजन बन गया। इस इंजन को गतिशील रखने के लिए विधायकों का सतत उन्मुखीकरण आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद अगर हम देखें तो 168 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, राज्यपाल तथा विधानसभा और विधानसभा के संदर्भ में विधान परिषद मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 194 में अगर हम देखें तो विधानमंडल एवं उनके सदस्यों की शक्तियाँ विशेषाधिकार और अनुमुखियों की तरह जो है वो वर्णन है। सप्तम अधिसूची में अगर हम देखें तो संघ सूची, राज्य मंत्री अगर जो भी राज्य सूची को हम समर्पित सूची में वर्णन चाहिए, इसके लिए समय समय पर विधायकों ने उन्मुखीकरण आवश्यक है। हमें संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान में वर्णित नीति के निर्देश पे तत्व के अनुरूप राज्य को बनाना है और इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि संविधान के नीति निर्देशक के तत्व को वर्णित करते हुए शराबबंदी के लिए अगर बिहार सरकार द्वारा प्रशंसनीय अभियान अगर चलाया जा रहा है, इस अभियान को सफल बनाने में विधायकों की बहुत ही बड़ी महती भूमिका है। विधायकों को विधि निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया, उनके उत्तरदायित्व विधानमंडल सत्र के दौरान निर्धारित प्रश्नकाल, शून्यकाल और बेहतर बनाने के लिए उन्हें उपयोग एवं महत्वपूर्ण बातों की सूक्ष्म जानकारी एवं विभिन्न उपलब्धियों और कमिटियों में जो भी सहभागिता एवं उत्तरदायित्व की जानकारी, उनका उन्मुखीकरण लोकतांत्रिक में उनकी व्यवस्था में सशक्त करने के लिए बेहद ही आवश्यक है। मगर किसी भी हम अगर कमेटी के मेंबर हैं, उस मेंबर में हमें क्या करना है उसकी जानकारी भी हमें पूर्ण रूप से रहनी चाहिए। यह युग संचार क्रांति का युग है। इस वर्ष अपने देश में 5G सेवा शुरू होने वाली है। अपने क्षेत्र देश दुनिया से जुड़े
रहने तथा संचार उपकरणों में बेहतर अगर उपयोग के लिए विधायकों का उन्मुखीकरण आवश्यक है। इसलिए हम लोकतंत्र की विकास तब तक अधूरा है जब तक हम राज्य में भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, जो भी अगर छुआछूत, बढ़ती हुई आबादी, कुपोषण और दोषों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं स्थापित कर लेंगे, तब तक आज स्थिति यह है कि हमारा क्षेत्रफल बिहार देश में 12वें स्थान पर है, जबकि आबादी हम तीसरे स्थान पर हैं। प्रति वर्ग मीटर जनसंख्या हमारा घनत्व है और हम देश में अव्वल हैं। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। हमें ये भी ध्यान देना होगा कि आज लोकतंत्र में अगर सामने जो सबसे बड़ी चुनौती हमारी है वो धर्म, जाति और क्षेत्र में बटे हुए हैं। इन सबके बीच अगर भारतीयता कहीं खो गई तो पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद में हम कुछ भी नागरिक में भारतीयता की भावना को बढ़ाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। विधायकों से जनता का सदन का उम्मीद करता है कि वे सदन के अंदर बाहर हमेशा मर्यादा का पालन करेंगे। यह ध्यान रखिएगा कि जनता की निगाह में हमेशा अपने कार्य की आचरण पर रहती है। विधायकों के किसी भी अमर्यादित आचरण का जनता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे लोकतंत्र के प्रति सम्मान एवं विश्वास में कमी होती है। हमें इस पुराण की जो उस उक्ति के हमेशा याद रखना चाहिए, महाजनों येन मतगत एवं पाथ्या। विधायक अपने क्षेत्र राज्य में महाजन है और आप जिस रास्ते का अवलंबन करेंगे, जनता भी उसी रास्ते का अनुकरण करेगी। भारत का संविधान जो है सरकार के तीनों अंग की शक्तियाँ पृथक भी करता है तथा एक दूसरे पर अंकुश लगाता है। विधायकों को कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे सरकार के दूसरे अंग को विधायिका के कार्य से अंगुली उठाने का अवसर मिले। हाल के कई अवसर हमें देखने को मिल चुका है। यह चिंता की बात है। सरकार किसी भी फैसले का समर्थन या विरोध करने का संविधान द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च मंच का सदन का पटल ही है। सदन के संचालन पर जनता का पैसा भी खर्च होता है, पर हाल के दिनों में यह प्रवृत्ति उभरी है कि कई बार संवेदनशील विषय पर सदन में उपयोगी चर्चा के बजाय यह चर्चा मीडिया के माध्यम से होती है। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं होती है। विधायिका में इस पर ध्यान देना होगा। लोकतंत्र में अगर विरोधी पक्ष की भी अहम भूमिका है। इससे सत्ता पक्ष में विधि निर्माण में रही त्रुटियों का निराकरण में मदद मिलती है। विरोधी पक्ष का भी दायित्व सिर्फ सरकार की आलोचना करना नहीं, वरना अपने अनुभव का उपयोग करते हुए उपयोगी सुझाव देना भी है, जिससे हम एक आदर्श विधि निर्माण हो सके। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं। इस व्यवस्था में चलाने और अच्छा बनाने के लिए देवता नहीं आएंगे। यह काम विधायकों, पार्षदों को ही करना है। इसलिए विधायकों को उन्मुखीकरण आवश्यक है ताकि हम अपने उत्तरदायित्व को भली भांति अवगत हो सके। लोकतंत्र का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास के लिए रोशनी पहुंचाना। इस लक्ष्य पर हम गांधी जी के द्वारा 7 सिद्धांतों का पालन करते हुए ही हम प्राप्त कर सकते हैं। हम कहते हैं कि वैष्णव जन को तेरे कहियो जो पीर पराई जाने रे का हमेशा हम स्मरण करते हैं कि अगर कोई पीर पराई है, उनका दर्द है, उसे हमें अनुभव करते हैं। जनता हमें चुन के भेजती है, हमें देखती है कि हम क्या करते हैं और हम कैसे समाज का काम हम कर सकते हैं, कैसे हम उनके क्षेत्र का कितना हम उसमें सफल हो सकते हैं। निश्चित रूप से जनता आपको बार बार लाएगी और यही कारण है कि हम अपने को सबसे पहले अपने आप को आत्मसात करें, अपने आप पर चिंतन करें और निश्चित रूप से अपने अपने क्षेत्र में हम ऐसा काम करें कि हम हमेशा जीवंत रहें। यही हमारी विधायिका का सबसे बड़ी बात है कि जब हम जीवंत रहेंगे तो निश्चित रूप से हम बार बार आएंगे। और यही कारण है कि आज हमारे माननीय विधायकगण, बहुत ऐसे विधायकगण हैं जो 7 बार, 5 बार, 4 बार, 7 बार, 8 बार आते हैं।
तो अपना जो पारिवारिक रिश्ता बनता है एक बिहार के विधानसभा से, उसे हम लोगों का होना चाहिए। और अपनी विधायिका जो है निश्चित रूप से हमें ऐसा आचरण करना चाहिए कि विधानसभा में हम कुछ छोड़ के जाएं अपनी पीढ़ी के लिए। ये हम लोगों का बड़ा दायित्व है। इन्हीं सब बातों को कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।